खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों को किया नमन। कहा, राज्य के लिए दिया गया आपका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। भर्ती धांधली मामले सीएम सख्त, दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच की मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। सीएम धामी ने नए जिले बनाने के दिए संकेत। कहा, जनप्रतिनिधियों से लेंगे सुझाव, जल्द ही सरकार जनता से संवाद कर जानेगी उनका मत। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 26 सितंबर को मतदान, 28 सितंबर को जारी होंगे परिणाम। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। देश में सामने आए कोरोना के 61 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। कहीं कहीं गरज के साथ होगी वर्षा। मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे पर सीधे चलेंगे बेंगलोर, जहां सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करें। आइए सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी इस समय बेंगलुरु में मौजूद है। यहां की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय बेंगलुरु में मौजूद है, जहां उनके साथ और भी कई लोग मौजूद हैं। कई आप तस्वीरें में देख सकते हैं, आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेंगलुरु में इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर काशीपुर से है। मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या। मां की घर में घुसकर बेटी की घर के बाहर की हत्या। धारदार हथियार से की गई है यह हत्या को अंजाम दिया गया। एक काशीपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या की गई है। मां की घर में घुसकर और बेटी की घर के बाहर की गई हत्या। यह हत्या की घटना सामने आ रही है, जहां पर बेटी की मां की घर के अंदर और बेटी की घर के बाहर हत्या की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना को अंजाम दे मौके से फरार हुए हत्यारे। हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। जगह जगह पुलिस कर रही है हथियारों की तलाश। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि मौके से फरार थे आरोपी, जिनकी तलाश अब जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ मोहल्ले में हुई है यह हत्या। अलीगढ़ मोहल्ले की यह हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या की गई है, जहां मां की घर के अंदर घुसकर तो वहीं बेटी की घर के बाहर हत्या कर दी गई। जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि धारदार हथियार से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या करने के बाद मौके से फरार हुए हत्यारे, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा अभी जारी है। जगह जगह पुलिस कर रही हथियारों की तलाश। पुलिस के द्वारा हथियार की तलाश अभी भी जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ मोहल्ले में ये हत्या की घटना का मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि एक मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मां की घर के अंदर घुसकर तो वही बेटी की घर के बाहर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हत्या के बाद मौके से फरार हो गए हत्यारे, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा अभी भी की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जगह जगह पुलिस कर रही हत्यारों की तलाश। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि काशीपुर से ये हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या की गई है, जहां पर मां की घर के अंदर तो वही बेटी की घर के बाहर हत्या की गई। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद मौके से हत्यारे फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा जारी है। पुलिस के द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर उत्तरकाशी से है। बड़कोट में सड़कों पर उतरे युवा स्थानीय लोग पेपर लीक मामले में सीबीआई की कर रहे हैं मांग। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पेपर लीक का जो मामला हुआ है, इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी भी की गई। कहा गया है कि सीबीआई मांग के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बड़कोट में सड़कों पर उतरे युवा स्थानीय लोग, ये लोग पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पेपर लीक मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिसको लेकर लोग और छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये प्रदर्शन के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। शहर में जुलूस निकालकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिसको लेकर भारी संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरा। पेपर लीक मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लोगों के द्वारा आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां पर प्रदर्शन के चलते नारेबाजी भी की गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। पेपर लीक मामले में ये मांग की जा रही है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी, शहर में जुलूस निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। भारी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर उतरा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर खटीमा से है, जहां पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई नेताओं ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कृपया साइड में आप सारे मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कर आपको बता दें कि खटीमा में सीएम समेत कई नेताओं के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर खटीमा से है, जहां पर 1 सितंबर 1994 गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की वर्षों पर शहीद पार्क में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चयनित करने का निवेदन करते हुए राज्य भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मंच से ये घोषणा करके जाएं, जो 253 लोग उसी आप सबने यहाँ बुलाया, हमारे मित्र हैं, साथी सब,
गहरी जी यहाँ आए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वो कहीं न कहीं आज पीछे छूटता हुआ दिखता है। हमने एक पहल करी है जो उत्तराखंड का भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पे मैं हाईकोर्ट भी गया हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कि ऐसे दोषियों को जेल के पीछे भेजना चाहिए। और साथ ही आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच के माध्यम से ये निवेदन करके गया हूँ कि आज जो भी व्यक्ति अपना राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरुआत करता है वो उसका ऐतिहासिक पल होता है। मुख्यमंत्री जी खटीमा से पहली बार प्रधानमंत्री विधायक बनकर जब विधानसभा पहुंचे तो आज उनके पास वो अधिकार है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर शहर में इस समय चारों ओर गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। वहीं शहर में कई स्थानों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर भव्य कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले एक हफ्ते तक देखने को मिलेगी। नेहरू स्टेडियम में श्री हर हर महादेव सेवा मंडल द्वारा भव्य श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, जिसमें प्रथम दिन मंडल अध्यक्ष कमल चावला व संरक्षक सचिन गुप्ता ने भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद देर शाम नन्हे मुन्ने बच्चों ने द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम देशभक्ति गीत व धार्मिक गीत रही, जिन पर बच्चों ने एक से एक बढ़कर अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में रुड़की नगरवासी मौजूद रहे और बच्चों की प्रस्तुति ने सभी नगरवासियों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रुड़की में जगह जगह गणेश उत्सव की धूम देखने को मिले। आपको बता दें कि इसके चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया नेहरू स्टेडियम में, जिसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग हमारे श्री कमल चावला जी, हमारे श्री अरविंद कश्यप जी, श्री परवीन मेहंदी दत्ता जी, साथ में विभोर खन्ना जी, सौरभ चौरसिया जी, जो पूरी टीम है, अमित अग्रवाल जी और बिट्टू वैभव, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ पे प्रतिष्ठा करवाई है भगवान श्री गणेश की। और ये प्रतिष्ठा इसलिए भी कराई जा रही है जिससे शहर हमारा जो है सुख शांति में रहे, सुख समृद्धि में रहे, और हर परिवार में जहाँ गरीबी हो वहाँ से दूर, और धन धान्य से उनके घर परिपूर्ण हो। 4 साल पहले भी हमने करी है, 2 साल हमने स्टेडियम में स्थापित किए हैं, 2 साल हमने अपनी दुकान पे स्थापित किए हैं, और 5वां साल है। इस बार हमने अपनी थोड़ी टीम बढ़ाई है, जिसमें संरक्षण में सचिन गुप्ता जी को बनाया है। अध्यक्ष जी हमारे अरविंद कश्यप जी हैं, ये तो अध्यक्ष जी कहा जाता है मुझे असली अध्यक्ष जी तो हमारे अरविंद कश्यप जी हैं। और पूजा में हम यहाँ 2 दिन रहेंगे, जिसमें आज डांस कंपटीशन भी है बच्चों का, और परसों को भी डांस कंपटीशन है, और एक हमने 2 झांकियाँ भी बुलाई हुई हैं जो अच्छा यहाँ पर कथागिरी करेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको परसों को यहाँ से भंडारे के साथ इसको विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाएंगे, और पूरे जुलूस शोभा यात्रा के साथ बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर कालाढूंगी से है, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से जहां पूरे देश की नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नगर से धापला ग्राम सभा संपर्क पूर्ण रूप से टूट चुका है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के कारण निहाल नदी अपने उफान पर है, और कालाढूंगी को धापला ग्राम सभा से जोड़ने वाला मार्ग पूर्ण रूप से बह गया है। वहीं ढाबला ग्राम सभा के ग्राम प्रधान दयानंद आर्या ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। ढापला ग्राम सभा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज तक ना कहीं यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ, ना ही कोई पुल का निर्माण गाँव वालों के द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत धापला में आज लगातार तेज बारिश से हमारे ग्राम पंचायत धापला का आवागमन का रास्ता पूर्ण रूप से बाधित हो गया। जो रास्ता हमारा आवाजाही का कालाढूंगी मेन फॉरेस्ट होते हुए जाता है, उसमें लगभग 30 फीट ऊंची खाई पड़ चुकी है, जिसमें गांव का कोई भी आने जाने का साधन नहीं है, यानी कि पैदल व्यक्ति भी नहीं उतर सकता है। और ग्राम पंचायत धापला में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या कोई हादसा हो जाए
उसको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सोया हुआ है। उत्तराखंड वासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारा गांव धापला कोटा बाग के अंदर आता है, जो कि नाहल नदी ने इस टाइम बहुत रुद्र रूप ले रखा है। ना कोई प्रशासन, ना कोई देखने वाला, सिर्फ यहाँ पे मौजूद है गांव वाले। ना आने जाने का रास्ता है, लोग दवाई लेने के लिए भी बड़ी मुसीबत में हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर गढ़वाल मंडल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभिभावकों की चिंता को अब इस कदर बढ़ा रही है कि दूरस्थ जिलों से भी अभिभावक शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग को लेकर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंच रहे हैं, जिससे उच्च अधिकारी उनकी समस्या से सरकार को वाकिफ करवा पाए। दरअसल शिक्षकों की कमी से हताश चमोली जिले के अभिभावकों को पौड़ी का रुख करना पड़ रहा है। यहां पहुंचकर अभिभावकों ने गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर विष्ट से मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा। अभिभावकों ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मानमती में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहां 3 महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक विद्यालय में नहीं है, जिनमें विज्ञान, गणित और कला विषय शामिल है। इस समय हमारे जनपद चमोली से काफ़ी शिष्टमंडल शिक्षकों के लिए मेरे पास आए हैं। आज मानमती हाई स्कूल देवाल से आए थे लोग, और उनकी डिमांड थी कि 7 में से केवल 4 ही शिक्षक उनके यहाँ कार्यरत हैं, 3 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो मैंने उनको बताया कि अभिभावक लोग जो भी आ रहे हैं वो सब लेटर मेरे पास हैं, लेकिन नई भर्ती का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नई भर्ती से हमें शिक्षक मिलते तो हम जल्दी से जल्दी ऐसे विद्यालयों को देते जहाँ पर कि शिक्षकों की भारी कमी है। वहाँ पर एक तो गरीबों के बच्चे वहाँ पर पठन पाठन करते हैं, और फिर सर मैं कई सालों से वहाँ पर पीटीए अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग, और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है। और हम यहाँ पर ईडी कार्यालय में 3 बार जो है 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे, अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं सिडकुल स्थित एक निजी होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से आए कई उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योगपतियों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को सुना। उद्योगपतियों ने सिडकुल में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक रूट, पार्किंग और महिला सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं डीजीपी अशोक कुमार के सामने रखी। हरिद्वार में जो सिडकुल है, रुड़की में है, भगवानपुर में, ये बहुत बड़ा उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इसकी भूमिका है, और एम्प्लॉयमेंट देने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कि तो इनके जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पुलिस के साथ, उनके बारे में गहराई से मंथन हुआ, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, चाहे वो लेबर इश्यूज हों, चाहे महिला सुरक्षा के इश्यूज हों, चाहे पुलिस पेट्रोलिंग और थाना चौकी, फायर स्टेशन आदि के इश्यूज हों। और मैं तो हमेशा से मानता हूं कि कोई भी पुलिस व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब वो जिनके लिए पुलिस व्यवस्था की जा रही है उनके साथ मिल के की जाए। देखिए, हमारे सिडकुल से रिलेटेड जो भी हमारी कानून व्यवस्था से रिलेटेड समस्याएं थी और हमारे सुझाव थे, आज डीजीपी साहब को दिए गए,
और उन्होंने काफ़ी सेंसिबली और सेंसिटिवली उन चीज़ों को सुना और बहुत जल्दी उन इश्यूज़ पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कृषि विभाग के 3 कर्मचारियों को शराब पीकर गाड़ी चलाना और ट्रक चालक को पीटना भारी पड़ गया। वहीं कृषि अधिकारी संदीप तोमर, प्रधान सहायक विनीश और त्रिलोक चंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बोंगल स्थित कृषि कार्यालय पर ट्रक द्वारा ओवरटेक करने को लेकर मारपीट की थी। लुटेरे समझ पहले स्थानीय लोगों और ट्रक चालक ने पिटाई की थी। अब तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में तीनों को ले लिया गया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 6 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। चुनावी शेड्यूल में 26 सितंबर मतदान की तारीख तय की गई है। वहीं 28 सितंबर को चुनावों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन से तैयारी कर रखी है। चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन कराया जाएगा और जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न होंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट के पंचायत राज विभाग ने इसका त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की यहाँ पर पूरी एक शेड्यूल जारी कर दिया है। कल उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग उसका जारी करेगी अधिसूचना और वहाँ से जारी होने के उपरांत फिर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 6 तारीख से निर्वाचन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 6, 7, 8 3 दिन रखा गया है नामांकन के लिए। फिर 9 से 11 तक उसकी स्क्रूटनी होगी। 13 को चुनाव चिन्ह आवंटन है और 26 को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना का समय निर्धारित किया गया है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर नगर जनपद के 1 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा घोटाले पर विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक बताते हुए उनका विशेष अधिकार बताया। वहीं मीडिया से वार्ता में अजय भट्ट ने कहा कि वह जब भी नानक मत्ता या उससे आगे कहीं पे क्षेत्र में जाते हैं तो वह नानक मत्ता गुरुद्वारे में मत्था जरूर टेकते हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी हाईकमान द्वारा दिल्ली बुलाए जाने पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। नानक मत्ता बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ आने पर मनुष्य के सारे संकट दूर होते हैं और वह गुरु जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए मैं हमेशा जब भी खटीमा, टनकपुर या ऊपर के क्षेत्र को जाता हूँ तो जरूर यहाँ मत्था टेकता हूँ और इनकी कृपा हर एक मनुष्य पर है, मानव मात्र पर है। विधानसभा के बारे में मेरा बोलना कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि जो माननीय अध्यक्ष जी होते हैं कोई भी, वो उनको इनहेरेंट पावर रहती है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।